कमांगनी टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो बस अभी नहा के आई हूँ और आज मैंने हेयर वॉश किया है। मैं बहुत कम हेयर वॉश करती हूँ, तो काफी बार कमेंट भी आते हैं कि जीजा आप अपना हेयर केयर का बताइए कुछ, लेकिन मैं क्या बताऊँ क्योंकि मैं कुछ भी हेयर केयर नहीं करती हूँ। तो इसीलिए मैं ना अभी तक उस बारे में कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है। जब से मैं करना स्टार्ट कर दूंगी तब मैं आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को वही चीजें बताती हूँ जो कि मैं खुद अप्लाई करती हूँ। ऐसे मतलब ऐसे नहीं कि हाँ बोल दिया तो मैं कुछ ढूंढ ढूंढा के आपके लिए लेके आ जाऊँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। तो जिस दिन से मैं हेयर केयर करना स्टार्ट कर दूंगी, कैसे करूंगी क्या करूंगी तब मैं आप लोगों को भी बता दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं कुछ भी हेयर केयर नहीं करती हूँ। तो अभी दूरवा सो रही है एंड मैंने पिछले दोनों ही ब्लॉग में नोटिस किया कि मेरे व्यूज नहीं आ रहे, तो पता नहीं मेरे सब्सक्राइबर कहाँ गायब हो गए अभी। तो बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे, ऐसा क्यों हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। शायद कुछ प्रॉब्लम है या फिर आप लोग देख नहीं रहे हो, कुछ भी नहीं पता है मुझे। तो अभी दुर्वा तो सो रही है और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। और इसके अलावा जो है मैं आप लोगों के साथ में कुछ चीजें भी शेयर करने वाली हूँ, मतलब आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, तो वो अपन दिखाएंगे बाद में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा, अभी विंटर है तो बाल गिल्ले, तो इनको मैं थोड़ा सा सुखा लेती हूँ, थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद में मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि क्या है। आ चुकी है मेरी बिल्ली मौसी, ये जाती नहीं आ क्या चुकी, मतलब यहीं रहती है। मैंने आप लोगों को बोला था कि इसके बेबीज मैं आपको दिखाऊंगी, बट ये लेके ही नहीं आई। उसके बाद मैंने इतना वेट किया ना कि ये लेके आएगी कभी, पर पता नहीं क्यों। अच्छा, पर उस टाइम शायद मैं नहीं थी घर पे, इसलिए मैं नहीं दिखा पाई। ये खुद इतनी छोटी सी है, बताओ इसके बच्चे इतने इतने हैं, एकदम छोटे से, इतने क्यूट से है। इसके दो बच्चे थे, एक पता नहीं कहाँ चला गया, एक ही बच्चा है। मैंने भी एक दिन देखा था वहाँ बाहर घर के, लेकिन उस टाइम मेरे पास फोन नहीं था, मुंह में पकड़ के ले जा रही थी। देखना ये बोलती हो रही, बिल्ली मीनू, मीनू दूध पीना है, मीनू दूध पीना है आपको। और दूरवा तो ना इससे इतना वो हो गई है कि डरती भी नहीं है, इसके ना पूंछ पकड़ती रहती है। देखो मीनू दूध पिएगी, हाँ दूध पिएगी, दूध पिएगी भाई मीनू। इसको पता है मम्मी डालेंगे दूध, इसलिए जब मैं बोल रही थी तो बोली नहीं है, मम्मी बोल रही तो बोल रही है। खाना खाएगी दूध पिएगी, खाना खाएगी दूध पिएगी। अभी गाय बैठी जब दादा मेरे पास आ रहे हैं। सो अभी हम लोग हो चुके हैं फ्री। दुर्वा उठ गई थी तो थोड़े उसको रखा, खाना वाना खाया, थोड़ा सा रेडी हुई। पहले मेरा बीच में प्लान बन गया था कुछ और करने का, फिर वापस मैंने वो कैंसिल किया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, वो फिर कभी करेंगे। तो अभी मैं ना आपको बोल रही थी कि मैं आपको कुछ शेयर करने वाली थी। मैं आपको, मैंने अभी कुचामन मोलासा से क्या क्या खरीदा है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी एंड प्राइस के साथ बता दूंगी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मतलब मुझे ऑब्वियसली मुझे क्या होता है कि मुझे प्राइस का नहीं समझ आता। मैं जब भी कुछ सामान खरीदूँ मैं पसंद तो कर लेती हूँ, पर मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये कितने तक का हो सकता है। मतलब 500 अगला दुकान वाला बोलता तो मैं 500 ही देके आ जाती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को प्राइस बताऊंगी क्योंकि शायद आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगी, हाँ ठीक है इस टाइप का ये जो सामान है ये इतने तक का आ सकता है, तो आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी उससे। और अभी हालांकि पूरा सामान नहीं खरीद पाए, बहुत कुछ बाकी है, लेकिन क्या क्या बाकी है ये अपन बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अभी तक क्या खरीदा। इसके अलावा जो मैंने जो खरीदा ना वो सामान आप काफी बार, मतलब जो चीजें वो आप व्लॉग में देख भी चुके होंगे, पहने हुए दुर्वा को पहने हुए, लेकिन ना क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से खरीदती हूँ तो मैं यहीं पे यूज में ले लेती हूँ। ऐसा वो जरूरी नहीं है कि हमें पैक करके ही लेके जाऊँ, तो मैं यहाँ से खरीद के यहीं पे काम में ले लेती हूँ, फिर वहाँ जाती तब ले जाती हूँ। क्योंकि मम्मी ऐसे बोलते हैं कि पहनना तो तेरे को ही है, तुझे ही काम में लेना, तो यहाँ पे ले या फिर वहाँ पे जाके काम में ले, कोई वो सब फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी मैं आपको शेयर करूंगी कि मैंने दुर्वा के लिए क्या क्या लिया और मेरे लिए क्या क्या लिया, अभी तक मैंने क्या क्या शॉपिंग कर ली है ये मैं आपको दिखाती हूँ। सो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सामान जो ढूंढ ढूंढ के निकाला है, मेरे को याद भी नहीं है कि मैंने क्या क्या खरीद लिया इतने दिनों में यहाँ पे आने के बाद में, लेकिन जो कुछ रह जाएगा वो मैं आपको फिर कभी व्लॉग में दिखा दूंगी। लेकिन अभी मेरे को जो जो याद आया मैंने वो सब निकाल लिया और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अभी तक जो है कुचामन और मोलासर दोनों से कौन कौन सी चीज़ें खरीदी है और किस किस प्राइस में खरीदी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी धूप हो रखी है और मैं बाहर धूप में बैठ गई हूँ, शायद आपके पास आवाज़ थोड़ी सी कम आए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ अपनी चूड़ियाँ जो कि मैंने खरीदी है मोलासर से। तो मैंने एक ये बिल्कुल छापे वाली जो होती है ना कांच की चूड़ियाँ, थोड़ा सामान आ रहा है बीच में साइड में रखा है इसको। तो मैंने एक ये छापे वाली जो चूड़ियाँ आती है ना कांच की, ये कांच की ये वाली खरीदी है।
ये मैंने शायद 120 रुपए की पूरी ये डिब्बी आती है, ये ली थी मोलासर से, मैंने ये ली थी। तो रेड कलर में है, रेड मतलब चटक रेड में नहीं, शायद मेहरून में है ये। तो ये मैंने पहन भी लिया आगे जोड़े टाइप में, क्योंकि पूरी कांच की तो पहनते नहीं, अपन जोड़े के लिए यूज में लेते हैं ये वाली कांच की चूड़ियाँ। तो मैंने ये डिब्बी ये वाली ली थी कांच की। और इन कांच की चूड़ियों के अलावा मैंने एक प्लेन कांच की चूड़ियाँ भी ली थी, दिखाती हूँ। मैंने इस बॉक्स में डाल के रख दिया। ये ना भैया लेके आए थे चॉकलेट, मुझे ये बहुत प्यारा लगा डिब्बा, इसलिए मैंने ना इसके अंदर अपनी चूड़ियाँ डाल दी। ये कुछ तो पहले से ली हुई है, तो मैंने इसके अंदर डाल दी थी। ये प्लेन कांच की चूड़ियाँ हैं, जो कि शायद 50 रुपए की, हाँ 50 रुपए की ली थी। कितनी है मेरे को पता नहीं है, इसमें कितनी जोड़े के लिए आती है, शायद 12 के आसपास चूड़ियाँ होगी, 12-13 चूड़ी होगी। तो ये मैंने 50 रुपए की ली है। अपने मेरे गांव में जो शॉप है, गिवारने की शॉप एक है, उससे मैंने ली थी। तो ये मेरे को 50 रुपए की पड़ी थी। प्लेन कांच की चूड़ियाँ है ये। और उन कांच की चूड़ियों के अलावा मैंने एक ही चूड़ा का मतलब सेट लिया है, जो कि मुझे पड़ा था शायद 300 रुपए का पड़ा था। क्योंकि ये वाली जो चूड़ियाँ होती है, वे जो वाटर प्रूफ चूड़ियाँ चल रही है, ये वाली 100 रुपए की एक कड़े की जोड़ी आती है। तो आप देख सकते हो कि इसमें मैंने 2 तो ये बड़े वाले कड़े, एक ही छोटे वाली चूड़ी है। तो ये मेरे को टोटल 300 रुपए का पड़ा था, जो कि मैंने मोलासर से लिया था। आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, ये जो ऊपर प्लास्टिक किया हुआ आता है, लेमिनेशन किया था, जिसको लेमिनेशन की चूड़ियाँ बोलते हैं ये। तो ये मैंने ली थी मोलासर से। और उनके अलावा मैंने एक ही कड़ी ली है, ये भी बिल्कुल वही सेम टू सेम में है। मेरे पास ऐसे रेड भी है, बिल्कुल रेड, बट मुझे अलग चाहिए थे थोड़े से। तो इसमें क्या 3 कलर है, एक येलो है, एक ग्रीन है और एक रेड है। तो ये इस डिजाइन की है। ये भी मैंने मोलासर से 100 रुपए में ली थी। और चूड़े के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ अपनी स्लीपर, आपको जो कि मैंने आपको एक बार पहले भी दिखाई थी। मम्मी लेके आए थे मोलासर से। तो ये शायद मम्मी 150 रुपए की लेके आए थे मोलासर से। बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी है। यहाँ तक कि जब मैं अपने ननियाल गई थी ना इनको पहन के, तो मेरे को पता था कि ना बच्चे इनको तोड़ देंगे, क्योंकि बच्चों को ऐसी चीजें पसंद आती है। तो उसने ये चश्मा निकाल दिया था, फिर मैंने इसको फेविक्विक से चिपकाया वापस। पर ये बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही प्यारी सी है। और उसके बाद में हम जब दुर्वा के लिए शॉपिंग करने गए, मैंने आपको बताया था कि उसके लिए कुछ कपड़े लेने जा रहे हैं, तब मैंने ये वाला जैकेट लिया था दुर्वा के लिए। ये दुर्वा बहुत बार पहन चुकी थी, उस पे ना ये रुए से हो गए, मतलब ज्यादा वो नहीं है कि हाँ मतलब खराब होने वाली चीज है वैसे। क्योंकि इसके ना प्राइस भी बहुत कम है इसलिए। और ये इसके नीचे पैंट आई थी, जो कि दुर्वा डेली में पहन रही है अभी घर पे। और ये वाला भी ना दुर्वा डेली में पहन रही है घर पे। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैंने इतने दिनों में क्या क्या खरीदा है, तो इसलिए मैं आपको ये दिखा देती हूँ। इसकी प्राइस मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। और जिस दिन हम लोग वो ये गरम सूट लेके आए थे, उसी दिन हम लोग दुर्वा के लिए ये फ्रॉक लाए थे। ये मेरे को बहुत ही क्यूट सी लगी थी, बहुत ही क्यूट है, ये ऐसे बनी हुई है। और मतलब इसको ना विंटर में भी पहना सकते हैं, तो इसीलिए मैंने दुर्वा के लिए। इसका कपड़ा भी काफी अच्छा है, सॉफ्ट है। बट ना दुर्वा के लिए फ्रॉक्स हम लोग इसलिए कम खरीदते क्योंकि उस पे ना सूट नहीं करते। उस पे ना ऐसे पजामा टी शर्ट यही सूट करते हैं। और ये इसकी ना पजामी है, जो कि इस फ्रॉक के साथ में आई है। तो ये विंटर के हिसाब से सही है। और इसके अलावा देखो, उसको मैं डेली यूज में पहना रही हूँ, घर पे कपड़े पे जैसे पहनती है ना वैसे ही पड़े अभी। और उसी दिन हमने क्या 3 जोड़ी कपड़े लिए थे दुर्वा के लिए, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मोलासर से लिए थे। ये टी शर्ट ली थी उसके लिए, क्योंकि उस पे ना ये वाले कपड़े अच्छे, लड़के वाले कपड़े होते ना वो उस पे ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो हमने उसके लिए ये एक टी शर्ट ली थी इन्हीं के साथ में, और एक ये पजामी ली थी जो कि इस टी शर्ट के साथ में है। तो ये तीनों ड्रेसें हमने शायद शॉप वाले ने 800 रुपए मांगे थे, बट मैंने उसको 700 रुपए
पे किए थे तीनों ड्रेसों के लिए। तो मेरे हिसाब से तीनों ड्रेसों के 700 रुपये बहुत कम है, क्योंकि जिस टाइम मैं कुचामन गई थी मैंने 3 ड्रेस ली थी दुर्गा के लिए। वो थोड़ी सी मतलब वो थी फैंसी थी, लेकिन अब वो मेरे को पड़ी थी 1600 रुपये की पड़ी थी, तो बहुत महंगी पड़ी थी उस टाइम में। बट ये 700 रुपये के हिसाब से तीनों ड्रेसें बहुत अच्छी है। तो मेरे हिसाब से मोलासर का मार्केट काफी अच्छा है। और ये उसी दिन हमने ना दुर्वा के लिए एक मंकी केप ली थी। बट ये दुर्वा इसको पहनती था तो बहुत क्यूट सी लगती है, उसकी आंखें ना ऐसे बंद सी हो जाती है, ये ऊपर से बिल्कुल उसकी आंखों पे आ जाती है। तो ये शायद हमने 60 रुपए की ली थी। हाँ, तो ये ऊन की बनी हुई है, वुलन है, बहुत ही अच्छी है, ये वाली भी कंफर्टेबल है। तो ये तो हो गए दुर्गा के कपड़े जो कि हम लोगों ने अभी तक खरीदे हैं। तो ये तो दुर्गा अभी घर पे पहन चुकी है, इसके अलावा हमें कुछ और भी लेना पड़ेगा, लेकिन वो बाद में देखेंगे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, क्योंकि शॉपिंग तो कंटिन्यू चलती ही रहती है। जब तक ससुराल नहीं जाऊंगी तब तक ये सब चलता रहेगा। उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ एंड उसके अलावा जब हम लोग कुचामन गए थे गणेश डूंगरी, तब मैंने ये साटिन ली थी। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी वाली साटिन, मतलब हम लोग बहुत टाइम से वेट करते कि कुचामन में ऐसी साटिन कब आएगी, लेकिन ये कुचामन में बहुत मुश्किल से मिलती है। बट अभी 1-2 शॉप पे ना ये अच्छी वाली साटिन जो है, मतलब बाहरी साटिन आती है जिसपे वर्क वाले सूट पोशाक अपन बनवाते हैं, वो वाली साटिन है ये। तो ये मैंने ली थी 120 रुपए की मीटर थी। क्या हुआ था कि जब हम लोग शॉप पे गए थे ना, तो एक लेडीज आई थी, वो पूछ रही थी कि ना भैया ये साटिन कितने की है। तो मैंने बोला 200 रुपए पर मीटर है। तो मेरे को देख के हंसने लग गई, बोला क्या बोल रहे हो। फिर शॉप वाले ने बोला कि ना 120 रुपए की। तो बताओ, मतलब मैं खुद ज्यादा बता रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी, इसको अभी मैं सूट बनवाऊंगी, इस पे ओढ़नी प्योर की बनवाऊंगी। पूरा रेडी होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा लगता है ये। अगर दिखाऊंगी नहीं तो भी आपको वीडियोस में पहने हुए मिल जाऊंगी या रील्स में पहने हुए मिल जाऊंगी। तो अभी इसको तैयार करवाएंगे। तो ये वाली अच्छी वाली साटिन है बहुत, जो मतलब जिसमें सूट बनते हैं पोशाकें बनती है, वो वाली साटिन है। 120 रुपए पर मीटर है ये। और जहां से हमने ये साटिन ली थी वहीं से मैंने ये ओढ़ना लिया था, जो कि बहुत ही प्यारा है, पूरा बंदेज वाला होता है, मतलब प्रिंटेड वाली बंदेज है ये, वो रियल वाली नहीं है। तो इसकी साइज वगैरह एकदम परफेक्ट है। मुझे बिल्कुल लंबी वाली साइज चाहिए होती, तो उसके हिसाब से बहुत ही अच्छी। इसका कलर भी बहुत प्यारा लगा था मुझे। ये मेरे पास एक ग्रीन कलर का सूट है जो कि मैंने पहना था, और मैंने उस पे लिया है ये। तो ये मैंने लिया था 200 रुपए की, 180 रुपए की ली थी शायद ये मैंने। तो ये सारा सब कुछ है जो मैंने अभी तक कुचामन। एक चीज तो रह ही गई, ये भी हमने जब हम लोग कुचामन गणेश डूंगरी गए थे ना तब लिया था। तो मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाती हूँ मैंने क्या लिया था। ऐसे ये सरप्राइज था, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या लिया। तो मुझे ना एक चीज मैं आपको बता दी कि मुझे ना मेरे लिए चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाती है, दूरवा के लिए भी थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है, लेकिन दूरवा के लिए साइज में मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आप लोगों ने देखा कि मैं जब पिछली बार कुचामन से कपड़े लाई थी तो मैंने कितनी बार चेंज करवाए। उसके बाद मैं शूज ले गई तो वो भी छोटे आ गए, तो मेरे को साइज का नहीं पता चलता। तो इसका भी मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मैंने पहली बार कुछ लिया है, जो कि हम लोग वहाँ त्रिपुती, वो जो बना हुआ था त्रिपुती था शायद, क्या था वो मार्केट लगा हुआ है अभी विंटर का, वहां से मैंने ये लिया था। तो ये मेरे पड़ा था 1100 रुपए का पड़ा था, 1100 का ही पड़ा था ना शायद, हाँ 1100 का पड़ा था। तो अभी पता नहीं साइज में इश्यू होगा या नहीं होगा, पसंद आएगा नहीं आएगा, बट मेरे को ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। एकदम कंफर्टेबल है और मतलब ठीक है। ये कलर आप लोग देख सकते हो इसका कि किस टाइप का कलर है। तो अभी उसने बोला था कि चेंज मैं कर दूंगा, तो देखेंगे अभी साइज चेक करवा के फिर शायद नहीं चेंज करवाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी। तो ये सारा सब कुछ है जो मैंने अभी तक कुचामन और मोलासर से लिया है। मैंने आपको प्राइस के साथ में बता दिया, ताकि अगर आप लोग भी कहीं जाए आपको खरीदना हो इस टाइप का लगभग, तो आपको थोड़ा सा वो आइडिया हो जाएगी, हाँ ठीक है इतने तक का ये आता है। तो अभी आगे भी मेरे को बहुत सारी चीजें खरीदनी है, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो बहुत हो चुका है, वीडियो लंबी हो जाएगी। और इसके अलावा जो है अभी मेरी ससुराल जाने की भी तैयारियां होने वाली है, तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ उस सामान का भी मैं पैकिंग करूंगी, लेकिन वो चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आप लोग ना कंटिन्यू देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए। और इसके अलावा आपको मतलब कौन सी चीज में ऐसा लगा कि हाँ ये तो हम लोग इतने का ही लाते हैं, ज्यादा है कम है प्राइस में या फिर कपड़े में, उस हिसाब से मुझे कमेंट करके जरूर बताइए क्या मैंने सही पैसे दिए हैं या ज्यादा दिए कम दिए, उसके हिसाब से मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।